मिलिटेंट्स ने हमारे 2 बाशिंदों को किडनैप किया और उनके एवज में वो चाहते हैं कि हम उनके 4 साथी रिहा करें। अब जानते हैं कि एक एनआरआई कपल है। ये डिमांड मिलिटेंट्स की तरफ से आई है, लेकिन आप और मैं अच्छी तरह से जानते हैं कि ये एक्चुअली कहां से आई, दुश्मन की तरफ। सर मेरे लिए क्या ऑर्डर? मेरा एक प्लान है एसएम साहब, जिससे सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। अंकल जी, ओ अंकल जी, ये लो गरम गरम चाय। मुझे चाय नहीं पीनी। क्यों? 5 स्टार होटल में तो रोजाना पिया करते थे, हैं? अब क्या हुआ? और वेटर थोड़ी देर कर दे तो नाराज हो जाते थे। ये तो ऐसे ही, हमें आदत नहीं है। अरे आंटी जी, क्यों झूठ बोल रही हो? तुम भी तो पीती है 2-2 कप। आपको हमसे घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी इंडियन सरकार ने आपको छुड़वाने का बंदोबस्त कर लिया है। अंकल जी, मसला बहुत मामूली है। आप दोनों के एवज में हमारे 4 साथी, क्या आपकी गवर्नमेंट तो मान ही जाएगी। तो अब हम जा सकते हैं? फिलहाल तो आप दोनों कहीं नहीं जा रहे। हाँ, अगर हिंदुस्तान सरकार ने हमारी शर्तें मान ली तो आप लोगों की रिहाई के बारे में सोचा जा सकता है। मुझे फोन करना है। बेटे को यूएस में मुझसे बात करनी है एक बार। चुप हो जाओ। जितना बोलने को कहा जाए उतना ही बोलो। मुझे एक पुलिस चीफ से बात करनी है। हो सकता है वो किसी आला अफसर से मेरी बात करा दे। सरदार, थोड़ा सख्ती से बात कीजिएगा। हाँ सरदार, इंडियन पुलिस बड़ी शातिर मानी जाती है और ज्यादा मोहलत मत देना उन काफिरों को। 3 दिन की मोहलत दूंगा उन्हें। 3 दिन बहुत होते हैं फैसला लेकर रिहाई करने के लिए। हाँ, अगर उन लोगों ने फैसला ले लिया और हमारे भाइयों की रिहाई कर दी तो आप लोग बाइज्जत घर जा सकते हैं। सरदार, 3 दिन? 3 दिन कम नहीं हो जाएंगे? 3 दिन बहुत होते हैं और अगर उन लोगों ने हमारे भाइयों को रिहाई नहीं दी तो इन दोनों की रुखसत भी पक्की है। आपका क्या बिगाड़ा है? हमें माफ कर दो प्लीज। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, तो फिक्र मत कर। तुझे बड़ी आसान मौत दूंगा मैं। तुम दोनों को दर्द भी नहीं होगा और ना कोई शिकायत होगी। नजर रखो इन दोनों पे। सर आई नो, बट कोई ना कोई तरीका तो होगा ना उनके बारे में, मतलब किसी तरह की इंफॉर्मेशन निकालने का। लेकिन सर कोई क्लू नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं है सर मैंने गफूर का फोन उसे लौटा दिया है। हो सकता है वो लोग उसे कांटेक्ट करें क्योंकि फोन इज स्विच्ड ऑन राइट नाउ। आई डोंट थिंक सो। अगर हम लोग मिलिटेंट्स के पैटर्न को फॉलो करें तो आई डोंट थिंक वो लोग गफूर को फोन करेंगे। थिंक अबाउट इट। हाँ सर आई एग्री, बट कैसे इनके बारे में इंफॉर्मेशन निकाली जाए, इनकी गतिविधियां, ये लोग क्या मूवमेंट कर रहे हैं, मतलब दे शुड बी सम वे। कह रहे हो अंदर, बट नो स्ट्रेस, नॉट टू वरी।
मैं पुलिस चीफ से रेगुलरली टच में हूँ, जैसे ही उनसे कोई अपडेट मिलता है आई गेट बैक टू यू। जस्ट कीप मी इन द लूप, कीप मी अपडेटेड। या विल टॉक सून। आई विल सर। जैन सर। जय। इंद्र ने ऑफिस रिज्यूम कर लिया। दिस इज रियली गुड न्यूज। हाँ इट इज। तुम तो जानती हो कितना बड़ा सपोर्ट सिस्टम है मेरा इनका, बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हूँ। पता है मुझे। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि पलटन में मुनहर ऑफिसर्स की कमी है या फिर प्लानर्स नहीं है, लेकिन इंदर की बात ही कुछ और है। इंदर के प्लान्स में जैसे कोई मिडास टच हो। इट्स सिंपली टू गुड। कभी कभी टू बी ऑनेस्ट मैं उसके टैलेंट को एनवी करता हूँ, सीरियसली। अरे आप ऐसे आटा मारते रहोगे तो पग दुख जाएंगे। अरे यहाँ मेरा सर दुख रहा है और तू पग दुखने की बात कर रही है। अच्छा सर दुख रहा है ना, तो रुकिए मैं फैबा के घर का बनाया हुआ सर का तेल लेकर आती हूँ, आपको ठंडक लगेगी। हाँ अरे तू रहवा दे। एक तो पुलिस वाले ने सर फिरा दिया है, बोला था कि थोड़ी देर में फोन करके बताता हूँ, अभी तक फोन नहीं किया। अरे आप रिलैक्स करो ने। मम्मी रिलैक्स। हाँ एज अरे कैसे रिलैक्स करूं? पुलिस को अपनी जवाबदारी समझनी चाहिए ना, अभी तक फोन करके नहीं बताया। अरे पुलिस को काम होगा, फोन आ जाएगा। काम? क्या काम है उनके पास? अरे इस वक्त सावित्री बहन और लालजी भाई को छुड़वाने के अलावा और क्या काम है उनके पास? और पुलिस वाले और आर्मी वाले समझने को तैयार ही नहीं है। ना तो उन्हें छुड़वाने के लिए तैयार है, ना कोई खबर दे रहे हैं। हाँ ये बात तो आप सच कह रहे हैं। अगर न्यूज़पेपर वाले ये खबर खोज कर छाप सकते हैं तो ये लोग तो इतने सारे हैं, 2 जन को ढूंढ नहीं सकते क्या? और क्या, जब पेपर्स में आ गया है कि मिलिटेंट्स के बदले उन्हें छोड़ देंगे, तो मिलिटेंट्स को छोड़कर इन्हें छुड़वा क्यों नहीं लेते वो लोग? पापा, मिलिटेंट्स ने देश में आतंक फैला रखा है और इन्हें कैसे छोड़ दे पुलिस या आर्मी? अरे वो एनआरआई सही हैं तो अपने देश के नागरिक। अब अपने देश के 2 लोगों को वहां किडनैप कर लिया है, उन्हें फ्री कराने के लिए तो मिलिटेंट्स को छोड़ना ही पड़ेगा ना। ये मिलिटेंट्स की डिमांड है। यही ना, आज तो ये डिमांड, कल इनकी डिमांड बढ़ जाएगी। ये मिलिटेंट्स का बहुत गलत तरीका है। अगर ऐसे ही सबको छोड़ते रहे ना, तो कोई भी किसी को भी किडनैप करके अपनी डिमांड पूरी करवाता रहेगा। अरे नहीं नहीं ईशा, तू समझी नहीं। तू एक काम कर, विकी को फोन कर। विकी तो आर्मी में बड़ा ऑफिसर है ना, उसे तो पता होगा ना कि क्या मीटिंग चल रही है, क्या फैसला हो रहा है, कब छोड़ेंगे लालजी भाई और सावित्री बहन को। ऑफिसर? कौन ऑफिसर? पापा, विकी तो चौकीदार है, वॉचमैन। आप ही ने कहा था ना। चल बस दिशा, तू फोन लगाओ। क्यों पापा? आप ही ने पूछा था ना विकी से कि तुम आर्मी वाले करते ही क्या हो? तो क्या कहा था आपने? जब देश में लड़ाई चल रही हो तब तो समझ में आता है, पर जब सब जगह शांति हो तब क्या करता है विकी? पता चला पापा कि क्या करता है विकी? कितना बिजी रहता है, कितना फ्री रहता है। ये करता है विकी और विकी जैसे आर्मी ऑफिसर्स और जवान। हमारे देश की सुरक्षा और उससे भी बढ़कर हमारे देश के नागरिकों की सुरक्षा, जान पर खेल जाते हैं विकी और विकी जैसे कई ऑफिसर्स और जवान। आज वो लोग हैं तो हम चैन की नींद सो पाए। तो क्या करूं मैं? क्या करूं? विकी को जाके सॉरी बोलूं? उसके पैर पकड़ूं? अरे उससे माफी मांगू कि तेरे काम को और तुझे मैंने गलत समझा? ये करूं मैं? नहीं पापा, मैं या विकी कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि आप विकी को सॉरी बोले या उसके पैर।
मैं तो आपको सिर्फ ये पॉइंट आउट करना चाहती हूँ कि आप विकी को समझें, विकी के काम को समझें, उसके काम का सम्मान करें। विकी जैसे लोग दूसरों के लिए जीते। क्या आप और मैं किसी और के लिए जी सकते हैं? तो गफूर मियां, हमारे साथी को फोन आया? जी जनाब, मैं भी वही सोच रहा हूं। कहीं ऐसा तो नहीं गफूर मियां कि कहीं उनको तुम्हारी जरूरत ना रही हो अब? नहीं जनाब, ऐसा होता तो वो मुझे उस किडनैपिंग के एवज में नहीं मांगते। आप हमारा जज्बा नहीं समझते। रूहानी तौर पर हम सब एक हैं। अल्लाह ने जिसमें लग दिया तो क्या हुआ, अगर हम भाई भाई हैं। साहब, फोन की बैटरी ठीक है क्या? बिल्कुल जरा चेक करके बताना। जी जनाब, एक बार आप इसे चेक कर लो। मैं तो कहता हूं कि इसकी बैटरी नहीं लगवा दो। क्या पता मेरे भाई मुझे कॉल कर रहे हो। सर, बैटरी भी चार्ज है और नेटवर्क भी ठीक है। शायद इनके भाइयों की नीत में खोट आ गया। Yeah, good morning. कर्नल इंदर मल्होत्रा, Sir. आईजी शाह स्पीकिंग हियर। हमें फाइनली मिलिटेंट्स का फोन आ गया। कब? आज सुबह उन्होंने मिस्टर लालजी का ही फोन यूज किया और उन्होंने 3 दिन का टाइम दिया है उनके मिलिटेंट्स को रिलीज करने के लिए। और जब हम उन्हें रिहा करेंगे तब वो कपल को छोड़ देंगे, वरना दे आर गोइंग टू किल देम। अच्छा सर, अब कोई जगह, कोई लोकेशन? हाँ, जब हमने फोन रिकॉर्ड ट्रेस किया तभी पता चला कि कोई और लोकेशन था। उसके बाद पता चला कि लोकेशन चेंज हो गया और उसके बाद फोन ट्रेसेबल ही नहीं था। या फिर फोन आउट ऑफ नेटवर्क एरिया होगा या फोन को जानबूझ के स्विच ऑफ कर दिया गया होगा। नो वरी सर, आई लुक इनटू इट। थैंक यू सर। गफूर मियां, तुम बस अब आजाद होने वाले। एसएम साहब, वो बाकी के 3 मिलिटेंट्स तो तैयार हैं? जी सर, बस जल्दी आने वाले। बिल्कुल से गफूर को ले जाओ। फोन दो उसको। सर गफूर, आईजी साहब को फोन है, मिलिटेंट से कांटेक्ट हुआ। उन्होंने हमें 3 दिन का वक्त दिया। बट सर, सॉरी टू से, इन चारों लोगों को हम कैसे रिहा कर दें सर? जान पर खेल के इनको पकड़ा है और ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं सर हम? यस सर, सर ये लोग आजाद होते ही चारों तरफ आतंक मचा देंगे सर, जिससे हमारे देश और देशवासियों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। सर ये लोग कोई मामूली लोग नहीं है सर, दे ऑल आर मिलिटेंट्स। सर मैं विकी की बात से एग्री करता हूं। ये मासूमों का खून बहा रहे हैं सर, कातिल हैं। रिहा होने के बाद वही काम फिर करेंगे सर। और सर इनके रिहा होते ही इनकी हिम्मत और बढ़ जाएगी सर। सर आम लोगों का क्या होगा सर? विकी, तुम कौन से लोगों की बात करते हो यार? वो व्यास जी है ना, तुम्हें लगता है कि वो आर्मी की रिस्पेक्ट करते हैं? अच्छी तरह से जानते हो तुम। सर सिर्फ एक बार अगर हम इन मिलिटेंट्स को रिहा ना करें
तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं सर कि इनके मंसूबे अपने आप नाकामयाब हो जाएंगे सर। कब तक ऐसा करते रहेंगे सर? हम जान पर खेल के इनको पकड़ते हैं कि कल को फिर 4 लोगों को किडनैप करेंगे और फिर से रिहाई होगी। सोचिए। और इस सब में क्या होगा? इस कपल को हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सैक्रिफाइस, राइट? सर होने दीजिए ना, मैं कहता हूं होने दीजिए। तभी तो ये व्यास जैसे लोगों को पता चलेगा कि आर्मी का मतलब क्या होता है, कि अगर आर्मी एक बार अपना हाथ पीछे खींच ले तो क्या हो सकता है और क्या क्या हो रहा है। सर आप जो कुछ कह रहे हैं वो बहुत जोश में आकर कह रहे हैं। किसी एक को पाठ पढ़ाने वाली बात है। मुझे गलत मत समझिए, लेकिन हमें एक ऐसा प्लान बनाना चाहिए जिससे वो कपल भी छूट जाए और वो आतंक भी हमारे पास आए। बलदेव साहब, मैं आपकी बातों से पूरी तरह से सहमत। आप दोनों समझ नहीं रहे आप लोग क्या बात कर रहे। आर्मी का काम है सिविलियन सोसाइटी में एक विश्वास पैदा कर रहा है, कॉन्फिडेंस पैदा कर रहा है। ये वक्त नहीं है आपसी मनमुटाव। सिविलियन सोसाइटी में कॉन्फिडेंस हो आर्मी को लेकर। बलदेव साहब, आप फिक्र मत कीजिए, मैं कुछ ऐसा प्लान बनाता हूं जो जैसे आपने कहा ना, बस उसी लाइंस पे। अब आप लोग जाइए, मैं कुछ सोचता हूं, जैसे प्लान चौकआउट होता है मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूं, राइट? यस सर। जैन, सरदार, इनका करना क्या है? कसम से सरदार, इन दोनों के चक्कर में घास फूस खा के मुंह का जायका ही बिगड़ गया। करना क्या है, जैसे ही हमारे जिहादी भाई मिल जाएंगे इनका फैसला भी कर देंगे। आपको क्या लगता है इनकी सरकार मान जाएगी? मानना ही पड़ेगा उन्हें। वैसे भी ये लोग हिंदुस्तानी थे, ये अब एनआरआई हैं। अगर इन लोगों को कुछ हुआ ना तो उन हिंदुस्तानियों को अंग्रेज बख्शेंगे नहीं। ठीक है, अगर हमारे भाई मिल जाते हैं फिर क्या करेंगे इनका? तुम्हें क्या लगता है सिर्फ जिहादी भाई? हम उन लोगों से नकदी भी वसूल करेंगे, तब इन्हें रिहा करेंगे। सरदार, जब हमें सब कुछ मिल जाएगा तो हम इसे क्यों छोड़ेंगे? इसको मार डालते हैं ना। लेकिन इसमें हमारा नुकसान है। सरदार, डरने की कोई बात नहीं है। जैसे ही हमारे भाई मिल जाएंगे हम इन दोनों को जान से मार डालेंगे। और फिर हमारे जिहादी भाइयों को लेकर सरहद पार कर लेंगे और फिर आप और ये पैसे लेके पीछे आ जाना। हाँ, कह तो सही रहे हो तुम, लेकिन मेरे जहन में एक बात है। अगर हमने इन्हें अभी नुकसान पहुंचाया तो आगे हम किसी भी हिंदुस्तानी को किडनैप करें तो ये लोग हमारी डिमांड्स नहीं मानेंगे। इसलिए एक बार इनका भरोसा जीतने के लिए हमें इन्हें छोड़ना पड़ेगा। सरदार, हमने ना उन 2 मेजरों को अपनी आर्मी के पास छोड़ करके बहुत गलती कर दी। और नहीं तो क्या, आर्मी कर ही क्या सकती है? मालूमात हासिल करेगी इनसे बस। और क्या, उन्हें तो आर्मी वाले खत्म भी नहीं कर सकते। अगर हमारे पास होते तो हम उनके बदले में अपने कुछ जिहादी भाई या फिर कुछ और मांग लेते। देखा जाए तो दुश्मनों के जवानों की कोई वैल्यू नहीं है। ये इंडियन आर्मी के जवानों को तो जहां देखो वहीं गोली से उड़ा दो। इससे अच्छे तो ये आम लोग हैं। इन्हें बचाने के लिए इनकी सरकार कुछ भी करेगी। सरदार, एक बार फोन करके खबर तो लेते वहां की। कल बात करेंगे। तुम्हारा बचना या ना बचना अब तुम्हारी गवर्नमेंट के हाथ में है। अगर उन्होंने हमारी बातें मान ली तो ठीक, वरना तुम्हारा अल्लाह ही मालिक है।
डोंट माइंड मी सेइंग दिस सर, लेकिन आईजी साहब मेरी बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इस वक्त ये कदम उठाना बहुत बहुत जरूरी है। बट सारे नेगोशिएशन तो मैं हैंडल कर रहा हूँ। इट्स ऑल गोइंग फाइन। आईजी साहब, आई नीड फुल कमांड ओवर द ऑपरेशन। यहां पर क्या हो रहा है, आप इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं, उसे हमें फॉरवर्ड करते हैं, उसके बाद हम लोग उस पर नेगोशिएशन करते हैं, डिस्कशन करते हैं, देन वी अपडेट एवरीबॉडी एंड देन वी टेक एक्शन, व्हिच मींस वी लूज अ लॉट ऑफ टाइम। आई कैन अंडरस्टैंड कर्नल सजवान, बट ये मेरा डिपार्टमेंट है। अजय साहब, इनफैक्ट आर्मी इस ऑपरेशन को बेटर डील कर सकती है। उनके पास प्लान्स हैं और हाई टेक कमांडोस हैं। आई थिंक आपको ये केस आर्मी को ही सौंप देना चाहिए। अजय साहब, आप इस ऑपरेशन में शामिल रह सकते हैं, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। और आप ये भी जानते हैं कि फिरौती और किडनैपिंग के मामलों में ज्यादा डिले करना अच्छी बात नहीं होती। आर्मी को अपने हाईटेक तरीके से डील करने दीजिए। हमारा मेन टारगेट है एनआरआई हॉस्टेजेस को उन मिलिटेंट से छुड़वाना। देखिए, मैं मानता हूं हमारा और आर्मी का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है, लेकिन ठीक है, आई हैंड ओवर द केस टू यू। Alright then, from now on, मिलिटेंट्स के साथ सारे नेगोशिएशन हमारे पलटन के 2 IC यानी कि लेफ्टिनेंट कर्नल इंदर मल्होत्रा करेंगे। एंड आई रिक्वेस्ट यू, जितने भी फोन कॉल्स आपको मिलिटेंट्स की तरफ से आ रहे हैं वो सारे फॉरवर्ड कर दिए जाएं कर्नल मल्होत्रा के फोन पर। इज दैट क्लियर? थैंक यू सो मच। थैंक यू डीएम सर। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद। अब इतना गुमसार क्यों बैठा है? भाईजान, पता नहीं है कितने दिनों तक काफिर हमें ऐसे ही रखेंगे। अबे रखेंगे या मार डालेंगे, और क्या करेंगे? इन लोगों का यही स्यापा है, जरा सा गम हुआ नहीं कि लगे टसवे बहाने, हो गए खौफजदा। क्यों भाईजान, क्या आपको डर नहीं लगता जो आप इतने इत्मीनान से बैठे हुए हैं? मुझे तो नमाज के टाइम पर भी डर लगता है भाईजान। डर? किस बात का डर? मौत का डर भाईजान, मौत का। कैसे जिहादी हो तुम? ट्रेनिंग नहीं ली थी क्या, या बंदूक पकड़ के निकल लिए थे? भाईजान, ट्रेनिंग ली थी, हमारे सरदार थे ना याकूब भाई। याकूब? मिलना पड़ेगा उससे। कितने कायर और बुजदिलों की टोली बना दी उसने। भाईजान, मिलोगे तो तब ना, जब यहां से निकलोगे। एसएम साहब, ये गफूर के बाकी के साथी कहां हैं? बाहर बैठे हैं साहब। बाहर बैठ। ठीक, आपको तो पता ना क्या करना। जी सर। बिल्लू सिंह साहब, सब को हॉस्पिटल ले चलो। ये सब अस्पताल? अस्पताल क्यों?